नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल आराध्य लोक में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रतीक है भगवान शिव के भक्त के प्रति करुणामयी हृदय का। बात है एक छोटे से गांव की जहां प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं उस शिव मंदिर में एक ऐसा दीपक था जो सदियों से जलता आ रहा था, अर्थात जो कभी नहीं बुझा। चाहे जैसा भी मौसम रहे, चाहे जितनी बारिश हो, जितनी भी तेज तूफान हो, कोई भी ताकत उस दीपक को बुझा नहीं सकता था। लोग उस मंदिर में पूजा करने तो रोज जाते थे, परंतु आज तक किसी ने यह नहीं देखा कि आखिर उस दीपक को जलाता कौन है। लोगों का यह मानना था कि स्वयं भगवान शिव उस मंदिर में विराजमान है और दीपक भी वह खुद जलाते हैं। दोस्तों, उसी गांव में एक किशोर नाम का लड़का अपनी बीमार मां के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किशोर बहुत ही गरीब था, उसके घर में खाने को अनाज तक भी नहीं था। उसकी मां के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे जिससे वह अपनी मां का इलाज करवा सके। मां की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। किशोर काफ़ी परेशान रहने लगा। वह चाहकर भी अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। किशोर ने गांव वालों से भी मदद मांगी, लेकिन गांव वालों ने भी उसकी मदद नहीं की। किशोर व्याकुल नज़र से अपनी मां को देखते हुए हमेशा बोलता, मां तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। भगवान शिव हमारी प्रार्थना एक दिन ज़रूर सुनेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन उनकी शक्तियों से तुम अवश्य ठीक हो जाओगी। माँ ने कमज़ोर स्वर में कहा, बेटा अब तो भगवान से भी कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब तो बस मुझे भगवान अपने पास ही बुला ले तो ज़्यादा सही रहेगा। इतने के बावजूद भी किशोर के मन में भगवान शिव के प्रति आशा की उम्मीद थी कि भगवान शिव उसकी माँ को अवश्य ठीक कर देंगे। दोस्तों, एक दिन किशोर हमेशा की तरह दुखी मन से भगवान शिव के मंदिर जाता है और मंदिर में भगवान शिव के प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगता है। रोते रोते वह भगवान के सामने अपनी माँ की जल्दी ठीक करने के लिए भगवान शिव से भीख मांगने लगता है। तभी किशोर की नज़र भगवान शिव के मंदिर में सदैव उस जलते आ रहे अमर दीपक पर पड़ी। अचानक से उसके मन में यह विचार आया कि इस दीपक से उसकी माँ के लिए दवा बन सकता है। और अचानक से किशोर के मन में विचार आता है मानो कोई उसे कह रहा हो कि यह तेल ही तेरी माँ के लिए औषधि अर्थात दवा है। किशोर बिना देर किए उस दीपक को उठा लेता है और तभी अचानक से मंदिर का घंटा बहुत जोरों से बजने लगता है। किशोर घंटे की आवाज़ से डर जाता है और कहता है, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करें, मैं यह सब अपनी माँ के इलाज के लिए कर रहा हूँ। किशोर जैसे ही मंदिर से उस दीपक को लेकर अपने घर पहुँचता है, वैसे ही वह देखता है कि वह दीपक का तेल औषधि के रूप में बदल जाता है। किशोर ने उसे अपनी माँ को जैसे ही पिलाया, कुछ ही पल में उसकी माँ की सांसें सामान्य हो गई। किशोर और उसकी माँ के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी वह देखते हैं कि भगवान शिव का वह दीपक बुझ चुका होता है। किशोर घबराकर भगवान से क्षमा मांगता है और कहता है, हे भगवान अगर मैंने चोरी की हो तो यह सज़ा मुझे दीजिए, पर मेरी माँ को कुछ मत करिए। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे बेटा यह चोरी नहीं है, यह तो भक्ति की परीक्षा थी। जिसने माँ के लिए त्याग किया उसका हर कर्म पुण्य है। तू ही एक सच्चा भक्त है और जिसके घर में माँ की सेवा होती है वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। दोस्तों, इस घटना के बाद से दीपक पहले की भांति ज़्यादा उज्जवल जलने लगा और गांव वालों ने यह जाना कि जहाँ माँ के प्रति सेवा और सच्ची भक्ति होती है वहाँ महादेव साक्षात प्रकट होते हैं।
दोस्तों, आपको भगवान शिव की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं तथा ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।